नमस्ते फ्रेंड्स। पीएसएसएम डिवाइन शाइन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप जानते हैं कि हमारा 8 डेज का वर्कशॉप चल रहा है मनोभाव शुद्धि साधना का। और हमारे साथ है डॉक्टर निहाल जैन। और आज का कुछ टॉपिक है, डे 4 का टॉपिक है सुप्रीम कंटेंटेडनेस। तो पहले हम मेडिटेशन करते हैं और फिर डॉक्टर निहाल जैन हमसे विजडम शेयरिंग करेंगे। आत्मवंदन सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का आज की इस चरण की यात्रा में, जहां हम मन और भावों की शुद्धि पर काम कर रहे हैं और मन और भावों की शुद्धि के साथ साथ हम शांति उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो पाएंगे। हम हमारे निज रूप में पूरी तरह से प्रतिस्थापित होने के लिए अपने मन को, अपने भावों को पूरी तरह से निर्मल सहजता और शुद्धि को प्राप्त करेंगे। यहाँ हम अपने शुद्धि को अपने को केंद्रित करते हैं। अपनी सांस को केंद्रित करते हैं। आती जाती सांसों के दृष्टा बन जाए, बिना किसी समीक्षा के पूरी शुद्धता से, पूरी अपने आप को दूर देते हैं। आती जाती सांस को लगातार बिना किसी समीक्षा के महसूस करते रहे। आती सांस, जाती सांस, स्पर्श महसूस करते रहे। इस पवित्र यात्रा के लिए धीरे से अपने फोकस खोल सकते हैं। आप सबका पुनः पुनः स्वागत है।
सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने चौथे चरण की यात्रा में हैं। हम इन 8 दिनों में हम 10 स्टेप्स की एक प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, जिसका हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे सेल्फ को पूरी तरह से रियलाइज कर पाएं। हम अपने निज रूप में, हम जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने आप को स्थापित कर पाएं, प्रतिस्थापित कर पाएं। और एक बार हम उसको ठीक से स्थापित कर दें और उसको हमारे अभ्यास में लाएं, तो हमारा जीवन व्यवहार पूरी तरह से पवित्र हो सकता है। हम उसी जीवन व्यवहार के लिए आज का जो गुण है हमारा, उसके ऊपर दोस्तों, आज हम हमारी प्योरिटी और कंटेंटमेंट की बात करेंगे। और ये हमारी चौथी सीढ़ी है। और इस सीढ़ी का आधार हमारा सबसे पहले हमारे अपने आप को क्षमा भाव में स्थापित करने से शुरू होती है। और क्षमा भाव के बाद हमारे में पूरी विनम्रता आ जाए और सरलता और सहजता आ जाए, तो इन 3 सीढ़ियों पर चढ़कर हम अपनी पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। पवित्र तो हम है ही हैं। वी आर ऑलवेज प्योर। वी आर बोर्न प्योर। हम जीवन भर पवित्र रहते हैं। इस जीवन से दूसरे जीवन में भी जो जाते हैं वो पवित्र स्वरूप में ही जा पाते हैं। हमारे ब्रह्म स्वरूप पे ही हमारी यात्रा होती है। लेकिन उस पर जो आवरण चढ़ जाते हैं, उनकी वजह से हमारी पवित्रता वो ढक जाती है। सो आवर बीइंग इज डेफिनेटली ए वेरी प्योर एंटाइटी। उसमें हमें प्योरिटी की, सो लेट अस रेफर प्योरिटी एट द लेवल ऑफ मेंटल फैकल्टी। एंड व्हेन वी आर कवर्ड विथ, हमारा जब भी मन कई बातों से घिरा हुआ है, तो वो प्योरिटी खो जाती है। इसीलिए हमारे को कहा जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में अंदर की क्लैरिटी चाहिए, अंदर की प्योरिटी चाहिए, अंदर की शुद्धि चाहिए। और इस शब्द को संस्कृत में या पाली भाषा में सोच कहा जाता है, सुचिता कहा जाता है। सुचिता इज द प्रिंसिपल विच इज प्रैक्टिस्ड वेरी डीपली। और ये पैदा होता है जब हमारी क्षमा भाव, मृदुता और सहजता हमारे में घटित हो जाती है, यानी द सब्जेक्ट। तो हम हमारी 3 सीढ़ियों के बाद आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो जो इतनी व्यापकता से जिस पर चर्चा नहीं होती है, जिसको हम गहराई से इतना महत्व नहीं दे पाते हैं। एंड दिस इज आवर इनेट प्रॉपर्टी। ये हमारी अंदरूनी शुद्धता की बात है। सो इफ आवर सोल इज प्योर, we can realize that only when go into the state of purity. So this is the step। ये जो चौथा स्टेप है, ये इसीलिए हमारी यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और थोड़ा गहरा सब्जेक्ट है। क्षमा भाव को हम क्षण क्षण में महसूस करते हैं। जब भी हम उद्वेलित होते हैं, आंदोलित होते हैं, तो हमारा क्रोध ऊपर आ जाता है और वो हमारे को, जो भी हमारे रक्त के संचार को बढ़ा देता, हमारे सांस की गति को बढ़ा देता, हम तुरंत से उसको महसूस कर पाते हैं कि वी आर वी आर समवेयर अवे फ्रॉम आवर फॉरगिवनेस स्टेट। तो वो हमें अच्छे से महसूस हो पाता है। जब हम विनम्र नहीं होते हैं, तो हमारा अहंकार ऊपर आ जाता है। वो थोड़ा सा पहले भाव से थोड़ा सा और ज्यादा सूक्ष्मता की ओर है। और अहम व्यापकता से सूक्ष्मता की पूरी एक चरण यात्रा है। उसकी सूक्ष्मता को भी हम थोड़ा सा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम हमारे बीइंग से, जैसे ही हम अहम भाव में आते हैं, बीइंग से दूर हो जाते हैं। और अहम भाव से हमें मुक्ति पाने के लिए विनम्रता का सहारा लेना पड़ता है।
We have to be very, very polite. We have to be very mradu bhasis. We have to be very surrendering. We have to be very simple. So next step is very simplicity, सहजता, सरलता, जैसा है वैसा होना। तो ये जब तीन सीढ़ियां हम पार कर चुके होते हैं, तब हमारी पवित्रता को हम देखने के लिए पात्र बन जाते हैं, हम पवित्रता को देख पाते हैं। आइए पवित्रता की डेफिनेशन को समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो वर्च्यूज हैं, जो हमारी मॉरलिटी है, वो हम उसमें दृढ़ रहें। हम किसी भी तरह से बाह्य आकर्षणों से विचलित ना हो। हमें एक क्षण क्षण में हमारे बाह्य आकर्षण विचलित करते हैं, और वो आकर्षण हमारी पवित्रता को भंग कर देते हैं। सो व्हेन वी हैव समथिंग टू एक्वायर, हमें कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, क्षण मात्र भी, मैं कहूंगा कि इवन आध्यात्मिकता को भी प्राप्त करने का भाव है, तो वो भी हमारे लिए एक आवरण है। हमें प्राप्ति के भाव से ही मुक्त होना है। और संसार के जगत में प्राप्ति को हम लोभ से देखते हैं। वी वांट मोर एंड मोर, समथिंग, व्हाट एवर वी हैव, व्हाट एवर वी लाइक, व्हाट एवर वी वांट। तो वो उन सब चीज़ों को और प्राप्त करना चाहते हैं, एंड दैट बिकम्स आवर ग्रीड। वी वांट समथिंग मोर, वी लाइक समथिंग, हमें कुछ अच्छा लगा, हमें कोई टेस्ट अच्छा लगा, तो वी वांट टू ईट मोर ऑफ इट। और वो टेस्ट अच्छा लगने के बावजूद भी अगर हम प्योर हो जाते हैं, हम अपनी उस फीलिंग को ला पाते हैं, दैट इज अ टेस्ट ऑफ आवर प्योरिटी, कि हम जिस स्टेट में हैं उससे और ना मिले तो भी वो शांति भंग ना होती है, वो प्योरिटी भंग ना होती है। तो दैट इज द रिजल्टेंट कि हमारे वर्ल्ड में इतनी सारी जो चल रही है, ये ग्रीड ओरिएंटेड, जो लोभ से जनित सारे विकार हैं, वो हमारे करप्शन के रूप में, हमारे मॉरल इंटीग्रिटी के रूप में हम हमेशा इसको अ, खो देते हैं। एंड दिस कैन हैपन टू एनी लेवल। मतलब लोग इससे प्रभावित होके, लोभ से प्रभावित होके किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, इवन हत्या कर सकते हैं, इवन you know murders. All these things happen because of something we want, not merely in form of money, केवल पैसे की भाषा में ही नहीं, किसी भी वर्ल्डली मटेरियल की भाषा में ही नहीं, अंदर की भाषा में भी हम कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। हम अगर ऐसा कहें कि हमको कुछ कहीं बैठे रहने से, कुछ कुछ क्रिया करने से थोड़ा सा शांति मिली, और हम उससे अटैच हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें कुछ और मिले, वी वांट मोर पीस। सो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ए ग्रीड। हम पीस मिलना एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, उसकी आकांक्षा रखना उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना है। सो ऑल डिजायर्स, वी हैव टू बिकम फ्री ऑफ ऑल डिजायर्स, वो हमारी प्योरिटी का फॉर्म है। लेट्स गो फर्दर। वर्ल्डली लेवल पे इट अमाउंट्स टू आवर ऑनेस्टी with deep spiritual commitment, the lifestyle of righteousness and integrity। जब हम हमारे पूरे इंटीग्रिटी में होते हैं, हम हमारा मोरली स्ट्रांग होते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो जो जस्ट और अ, उचित है स्वभाव के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, अपने अंतर मन के लिए। अगर वही हम उचित को बनाए रखते हैं और किसी भी आकर्षण से हमारे एक्शन प्रभावित नहीं होते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में जितना भी ये हो रहा है, वो कुछ न कुछ प्राप्ति की आकांक्षा में ही हो रहा है। किसी को अपने पद की आकांक्षा है, किसी को अपने मद की आकांक्षा है। हम किसी भी तरह से जो भी जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को, जितने भी वर्ल्ड में वार्स हो रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग वी वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। किसी को फेम चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को पॉलिटिकल पावर चाहिए, किसी को
कोई संपत्ति चाहिए, तो वो जस्ट और अनजस्ट व्यवहार से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इस प्योरिटी के कंसेप्ट को सभी रिलीजियस कल्चर्स में भी बहुत बहुत महत्व दिया गया है। We have to avoid our negative habits, harmful actions, negative traits like hypocrisy, and we should focus on goodness, seva, karuna, kindness, gratitude. All these ये हमको उस पवित्रता की ओर ले जाते हैं। और इसके विपरीत हमको एक्विजिशन, कुछ प्रसिद्धि, कुछ पावर, कुछ ये सब चीजें जो भी प्राप्ति की कोशिश होती है। सो इफ यू वांट एनीथिंग दैट दैट डिस्टर्ब्स आवर प्योरिटी, तो इस फॉर्म में इस प्योरिटी को अंडरस्टैंड करें। तो प्योरिटी के कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ सिंपल इंडिकेटर्स हैं जो हमें समझ में आते हैं। लेट अस से कि हम मॉरल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट ऑनेस्टी, वी टॉक अबाउट ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, काइंडनेस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। These are the helpful attributes for being pure. Spiritual clarity. Purity of life often is linked to deep spiritual connection and devotion. जिसमें समर्पण होता है, जिसमें भक्ति होती है, जिसमें कुछ और भी इवन total surrender, then we can feel that purity. Freedom from impurities include all avoiding all negative behaviors, bad habits, addictions, और जो भी ऐसे क्रियाकलाप जो किसी भी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। And this is same about the hypocrisy. हमको हमेशा अपने आप को प्योर रखना चाहिए। होलसमनेस एंड सिंप्लिसिटी, जब हम बिल्कुल पवित्र, सरल, सहज, नैसर्गिक व्यवहार में होते हैं, इनेट प्रॉपर्टी में होते हैं, then we feel that wholesomeness. Freedom from impurity includes righteous conduct, wholesomeness, और इसी तरह के हमारे सारे व्यवहार हमारे सभी धर्मों में बताए गए हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है, हिंदुइज्म में मॉरल इंटीग्रिटी को बहुत बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए हमारे संस्कारों में दूसरे के हार्म करने के लिए, इवन इन इस्लाम, द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हाईएस्ट प्रॉपर्टी। अदर बाकी सभी कंटेक्स्ट में। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए व्हाट आर द मीन्स वी कैन अडॉप्ट, लेट अस डिस्कस दैट। और इसके दो पहलू हैं कि एक हम जो सांसारिक जीवन में ग्रीड की ओर बढ़ जाते हैं, ग्रीड बन जाती है, ग्रीड पैदा हो जाती है, और उसके विपरीत अगर हम संतुष्टि का जीवन जी पाते हैं, वट एवर वी हैव इज एनफ, तो अगर हम एनफ की भाव में आ जाते हैं, उसी संतुष्टि के भाव से हम प्योरिटी के रास्ते पर जा पाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस संतुष्टि का भाव, कंटेंटमेंट। Contentment value lies in providing inner peace, happiness, and satisfaction by accepting the present moment and appreciating what one has rather than constantly seeking more and more and more. अगर आज जो है, जो भी कुछ है, उसमें हम अगर संतुष्ट नहीं है, तो कितना भी मिल जाए फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टि पहले चाहिए, फिर और कुछ भी प्राप्त होने की प्रयास हो तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो है उसमें हमें संतुष्ट होना है। जैसा भी है ऐसा हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये आकांक्षा भी हमें हमारी प्योरिटी से दूर ले जाती है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को, ओवरऑल वेलबीइंग को और लाइफ सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करती है, हमारे में ग्रेटिट्यूड लाती है और हमारे टेंशन्स और स्ट्रेसेस को कम करती है।
ये हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ को बढ़ाती है, हमारे में पेशेंस लाती है, धैर्यता लाती है, और हम एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। इनर पीस और हैप्पीनेस हमारे कंटेंटमेंट पे डिपेंड करती है। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारे संतोष धन पे डिपेंड करती है। जिसके पास जितना संतोष धन है वो उतना ही सुखी है, वही स्वस्थ हो सकता है, वही मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। जो संतुष्ट नहीं है उसके लिए मन की शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करना भी असंभव है। ये हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव लाती है, हमारे अंदर एप्रिसिएशन का, एक्सेप्टेंस का भाव लाती है। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाती है। ये हमारी मटेरियल डिजायर्स को कम करने में मदद करती है। हमारी मटेरियल चीज़ों पर हमारी जो डिपेंडेंस हो जाती है वो डिपेंडेंस को कम करती है, और हमारी पीस किसी भी मटेरियल पोजीशन के ऊपर उठ जाती है। हमारे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वी वी फॉरगेट कंपैरिजन। हमारा जेलसी, द्वेष, घृणा, ये सब चीज़ें उससे कम हो जाती है, और ये इस तरह से हमारे को पूरे सामुदायिक कम्युनिटी की वेलबींग में मदद करती है। अ, कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं जो इसी के अराउंड हम बात करते हैं। सो कंटेंटमेंट इज नॉट बीइंग स्टेगनेंट और अनमोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि हम आगे कुछ अपनी उन्नति के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो करना तब ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है जब हम पहले जीवन में अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर लें, जब हम हमारी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें, हम अपने अंदर मन की स्थिरता को, मन की पवित्रता को प्राप्त कर लें, उसके बाद ही हम प्रोग्रेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। A source of wealth in many philosophies, highest form of wealth is considered संतोष धन। इसीलिए जिसके पास संतोष धन है, कहते हैं ना कि संतोष धन पायो, तो फिर मैंने सब कुछ पा लिया। और संतोष धन के अभाव में हम हमेशा अपने आप को कम ही महसूस करेंगे। लेट मी ट्राई दिस। यस, सॉरी, एक स्लाइड कहाँ चल गई? आई एम ट्राइंग अनदर। फिर व्यू चला गया यार। Okay, I was changing the slide and the view is lost. ओके। Just 1 second. Okay, I need to get back. Oh. So I hope you are able to see the screen again. यस, 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 यस। Sorry about this today. नो, नो, गो अहेड। So there is a psychology behind this contentment, that जब हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी कंप्लीटनेस को, तो
हमारा अराउजल लो हो जाता है, पॉजिटिव इमोशन हमारे एक एक्सपीरियंस होते हैं, और ये हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को बहुत बढ़ाते हैं। व्हाट हैपन्स जब हम संतुष्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को समझ लेते हैं, और बहुत ही हम इस बात को आसानी से रियलाइज कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्योरिटी व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे खोते हैं तो हमारा क्या क्या इम्पैक्ट होता है। दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कि हम जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, वी ऑलवेज वांट समथिंग मोर एंड वी लूज आवर, हम उद्वेलित हो जाते हैं, हम आंदोलित हो जाते हैं, हमारी पीस खत्म हो जाती है, हमारे एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, और हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। वी कंप्लेन अबाउट अदर्स, वी कंप्लेन अबाउट आवर सेल्व्स, और हमारा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, हमको ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जिनके पास कुछ है और हमारे पास नहीं है, हमें उस प्राप्त करने का भाव जो आता है वो असंतुष्टि के सीढ़ी पर चढ़ता है, तो हमारा ईर्ष्या का भाव आ जाता है हमारे में। इवन जो मोरल और इमोरल किसी भी तरह के मीन से हमें कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा हो जाती है, वी बिकम मोर पजेसिव, और इसी से हमारा करप्शन, चोरी, झूठ और ये सब व्यवहार उत्पन्न होते हैं। हम संतुष्ट व्यक्ति कहीं शांति से बैठ सकता है, असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को व्यस्त पाता है, उसका माइंड भी ऑलवेज ऑक्यूपाइड सही रहता है, ही इज नॉट एबल टू फ्री फ्रॉम हिज माइंड, माइंड में कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं, वो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, उसमें एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बना रहता है, उसके रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल पैदा हो जाता है, और उसको खुशी का एहसास भी करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस भी देखते हैं, संतुष्टि और खुशी के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी चीज़ में खुशी देखते हैं तो वो चीज़ जब दिख रही है, कोई अच्छा सा सुंदर सा हमें कोई चित्र दिखा, तो लेट अस से सनसेट दिखा और हम बहुत उससे खुश हो गए, आनंदित हो गए, तो वो जैसे ही सनसेट गया या वो हटा तो हमारी संतुष्टि, हमारी खुशी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन में हमारे संतुष्टि का भाव है तो वो खुशी पर डिपेंड नहीं रहती है, दैट दैट रिमेन्स इटर्नल, वो आगे से आगे हमको हमेशा उसी स्थिति में बनाए रखने में मदद करती है। सो व्हेन वी आर इन इन द फीलिंग ऑफ समत्व, इक्वेनिमिटी, है ना, न दुख में न सुख में हम, न सुख में हम और ग्रीड में आते हैं, न दुख में हम ईर्ष्या में आते हैं या द्वेष में आते हैं। राग और द्वेष के बीच का जो स्थिति है, हमारी समत्व की जो स्थिति है, वो एक संतुष्टि में ही प्राप्त किया जा सकता है। सो हैप्पीनेस इज अबाउट गेटिंग समथिंग मोर, या जो भी चीज़ मिली है उसमें हम खुशी को डिपेंडेंट बना रहे हैं, खुशी इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग वी गेट, जबकि संतुष्टि इज independent of this. So, contentment is a deeper thing, more lasting state of peaceful satisfaction and gratitude with one's life and circumstances. Happiness is like a fleeting high from a desired object, whereas contentment is a stable internal foundation that doesn't require constant or external validation. हमें कुछ और भी कुछ मिले या कोई और हमें इस बारे में कुछ बताए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है, जबकि अ, खुशी के लिए हमें किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। What you need most to be happy is contentment. हम अगर वास्तव में संतुष्टि को प्राप्त कर पाते हैं तो हमें सच्चा आनंद मिल पाता है। Then it is much more beyond happiness, it becomes a bliss. तो हैप्पीनेस और ब्लिस के बीच में भी ये डिफरेंस है कि ब्लिस इज इटर्नल, वंस वी आर इन, वी वंस वी आर एबल टू एस्टेब्लिश आवरसेल्व्स, हम अगर संतुष्टि में
और आनंद में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। खुशी किसी पर डिपेंड रहती है, ब्लिस हमारा समता के भाव को प्रदर्शित करता है। इट इज नॉट अबाउट सेटिंग फॉर लेस देन वी डिजर्व, बट रादर फाइंडिंग जॉय एंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। किसी हमारी उन्नति को, प्रगति को कुछ और करने को रोकने की बात नहीं है। जो है उसमें संतुष्टि का भाव रहे, फिर और भी कुछ मिलता रहे, उसके लिए प्रयास भी करते रहे तो भी कोई बुराई नहीं है। By cultivating gratitude and mindfulness, we can learn to be content with what we have and live a happier, more fulfilling life. तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स हैं। आई टॉक लिटिल, हमने पहले दिन जब फॉरगिवनेस की बात करी थी, तो जिन स्टेप्स की हमने बात करी थी वही स्टेप्स हमारे को इन प्रॉपर्टीज को देने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसमें से जैसे प्रेयर है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, सिस्टमेटिक एक्शन है, नेचर के साथ एक्सपोजर है, जर्नलिंग है ना, अवॉइडिंग क्लटरिंग है, इसे ऑल दीज थिंग्स। सो ये कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेक टाइम टू डू समथिंग गुड एवरी डे। किसी की सेवा करो, किसी का मदद करो, कि कुछ अच्छा काम करने पर रोज फोकस करो। जो भी अच्छी फीलिंग्स आती हैं उन्हें लिखो और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयास करो, माइंडफुलनेस में रहने का प्रयास करो, ध्यान को नियमितता में लाओ, सिंपल, सहज, सरल जीवन जियो, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। जब हम कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटे छोटे गोल्स के थ्रू जाते हुए हम ज़्यादा संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा पीस को प्राप्त कर सकते हैं, बजाय हाई फ्लाइंग गोल्स विच में इरिटेट यू। स्टॉप कंपेयरिंग, serve others, help others, and find joy in small pleasures. Engage in enjoyable activities, creative activities. Maintain your curiosity. जिज्ञासा को बनाए रखें, जिज्ञासा को फुलफिल करने के लिए कुछ काम करते रहें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल बींग। प्रोवाइड, अपनी सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। और अगर हमारे में कुछ कमियां हैं, कुछ हम परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली परफेक्शनिज्म इज आल्सो ए सीरियस कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। संतुष्टि का बड़ा अच्छा दुश्मन है जब हम हर चीज को कंप्लीट परफेक्टनेस के साथ करना चाहते हैं। अगर प्रयास करने के बावजूद हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमी है, और उसमें हम अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो ही हम कंटेंट रह पाएंगे। व्हाट कॉजेज लैक ऑफ कंटेंटमेंट? कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उनकी तरफ हम अगर जाते हैं तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है उनको ऐसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारा ध्यान जब दूसरे लोग क्या सोचेंगे उस पर जाता है, तो हम फिर वो सारे उन परिस्थितियों में आ जाते हैं जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम दूसरे लोग क्या सोचेंगे उस बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बजाय हम अपने ओन इनर पीस के बारे में। सो व्हेन वी रिलाई ऑन पीपल हु मेक अस हैप्पी, इट कैन लीड टू लैक ऑफ कंटेनमेंट एंड ओवर डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। जब हम ऐसे लोगों पे, ऐसी परिस्थितियों पे डिपेंड हो जाते हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली असंतुष्टि आएगी ही आएगी। सो एक एंटी प्रॉपर्टी है दोस्तों संतुष्टि का, कि हम लोभ में फंस जाते हैं। तो एक इस पर हम अंतिम बात करते हुए अपनी बात को आज समाप्त करेंगे कि जब तक हमने किया है, तो ये जो ग्रीड का जो मैकेनिज्म है, लोभ का जो मैकेनिज्म है, इसने वर्ल्ड ओवर कितने हमको बहुत सारे अ, ऐसी घटनाओं में फंसाया है। ऐसे अ, मतलब किसी एक एक बैंक का लोन जो अमेरिकन जो हिस्ट्री में रहा, अभी 5-7 साल पहले की बात है, उसने पूरे
विश्व के मार्केट को धराशायी कर दिया। किसी भी तरह का जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो जो ग्रीड है उसके विरुद्ध है हमारा कंपैशन, इग्नोरेंस है उसके विरुद्ध है विजडम, टू मच इंडिविजुअलिज्म इज ए प्रॉपर इंडिविजुअलिज्म, टू मच कंपटीशन इज ए प्रॉपर कंपटीशन, करप्शन के बजाय कॉपरेशन। ये जो ग्रीड ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज है, जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसके विरुद्ध हमें पॉजिटिव प्रॉपर्टीज पे काम करना चाहिए। वही हम अभी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करना चाहिए, और हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो वही बातें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर माइंड, कि अल्टीमेट जो हमारी रियलिटी है वो हमारे आपसी सहयोग में है, कंपेशन में है, ग्रेटिट्यूड में है। सो दीज आर द गुड प्रॉपर्टीज आई एम समराइजिंग एंड रिपीटिंग: compassion, warm heart, gentleness, kindness, care, sincerity, honesty, self confidence, trust, respect, appreciation, modesty, self discipline, patience, tolerance, forgiveness, sympathy, empathy, generosity, and non violence. ये व्यवहार में हम इन प्रॉपर्टीज की सीढ़ियों पे चढ़ करके हमारे संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, और संतुष्टि के साथ ही हम हमारी अपनी प्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन नटसेल आवर टुडेज लेसन। इसको मैं वापस सिंथेसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने निज रूप को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे निज स्वरूप को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और जब भी हम हमारे निज रूप में जाने का प्रयास करते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, माइंडफुलनेस के माध्यम से, या किसी भी प्रैक्टिस के माध्यम से, तो जो हमारी रोकने की जो प्रक्रियाएं हैं, वो जो विकार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब चीज़ों से उठ करके, इन सब चीज़ों से निकल करके हम अगर क्षमा भाव, विनम्रता, सरलता और पवित्रता की ओर बढ़ सकें, हमारी प्योरिटी को फील कर सकें, तो हम हमारे नेक्स्ट कदम पर हमारे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। इस मार्ग में, इस कोर्स में, इस स्टेप वाइज प्रोसेस में हम उन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, हमारे अपने अंदरूनी व्यवहार को जज कर पाते हैं, जो हमें उस ब्रह्म स्वरूप में जाने के लिए मददगार होंगे। इसके लिए हमारे को किसी और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि फिलहाल ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है, और ध्यान के मार्ग में भी यही गुण, यही प्रॉपर्टीज आवश्यक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का होना उस प्रक्रिया में समाहित है। जब भी हम अपनी प्योरिटी को महसूस करेंगे, तो हम हमारे क्रोध, मान, माया, इससे मुक्त होंगे, तभी हम उस प्योरिटी को महसूस कर पाएंगे। तो हमारा एक मार्ग है कि हम ध्यान की साधना करके और अपनी प्योरिटी को महसूस कर सकें। दूसरी ओर एक मार्ग है कि हम अपने व्यवहार में प्योरिटी ला करके जो भी आवरण है उसको छोड़ पाएं, उससे मुक्त हो पाएं, तो हम इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। दोनों मार्ग में एक साथ दोनों बातें छुपी हुई है। ध्यान के मार्ग में ये विकारों से मुक्ति अपने आप समाहित है। बिना इन विकारों की मुक्ति के हम विचार मुक्त नहीं हो सकते हैं।
और इस मार्ग में जो व्यवहारिक मार्ग है, जो मनोभाव शुद्धि का जो मार्ग है, इस मार्ग में हम समझ करके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हमारे बुद्धि के स्तर पर समझ करके कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम उसी प्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। इस दोनों मार्ग को हमें साथ में लेकर के चलना है। हमें ध्यान का भी अभ्यास करना है, हमें व्यवहारिक जगत में भी इन प्योरिटी को लाने का अभ्यास करना है। आशा रखता हूँ कि आज के इस जीवन मूल्य को, प्योरिटी के मूल्य को, इसके महत्व को आप समझ पा रहे होंगे। आपके कोई भी प्रश्न हैं, कोई भी रिएक्शंस हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो प्लीज शेयर, वी विल वेलकम इट। थैंक यू निहाल जी, बहुत थैंक बहुत बढ़िया था। थैंक यू। मास्टर्स, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है? निहाल जी ने बहुत ही राज सुंदर और सरल शब्द में समझाया है, तो किसी को क्वेश्चंस है कुछ? राज रत्ना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस। Namaste, sir. नमस्ते। For the concept, thank you for the knowledge. So I just have a one question. Is there any correlation between contentment and laziness? यस, लेजीनेस इज, आप इनको स्पॉटलाइट पे कर सकते हैं या जैसे ठीक समझे। लेजीनेस का हम परसों डिटेल से टच करेंगे हम लेजीनेस के सब्जेक्ट को। लेजीनेस का एक छोटा सा मीनिंग है कि वी वांट कंफर्ट, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट लेवल। सो लेजीनेस का मतलब ही है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन वी आर पोस्टपोनिंग इट। वी वांट टू बी इन आवर स्टेट ऑफ कंफर्ट। हम अपने आराम के है, सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, कुछ काम करना है, ध्यान करना है, लेकिन हमें ऐसा मनोभाव से ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा शरीर को और आराम दे दिया जाए। तो जैसे ही मन उस भाव में जाता है, शरीर भी उसके साथ साथ कुछ मांगने लग जाता है। इट आस्क्स यू समथिंग, एक्चुअली दैट लीड्स टू योर ग्रीड ऑफ, है ना, वो एक लोभ है कि थोड़ा और आराम कर ले। सो दिस इंग्रेडिएंट इज वेरी लिंक्ड। और उसके विपरीत दूसरी ओर हमारे कंफर्ट लेवल से बाहर आकर के हम अगर जो करना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करना ही लेजीनेस है। जो करने की आवश्यकता हम भी महसूस कर रहे हैं, अगर हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि उठ के पानी पीना है, तो आप पानी पीने के लिए नहीं उठ रहे हैं, तो दैट इज नॉट कॉल्ड लेजीनेस। लेजीनेस तो वही हुई कि जो करने की आवश्यकता हमको स्पष्ट हो गई है और वो हम अवॉइड कर रहे हैं। सो दैट इज ए ग्रीड फॉर कंफर्ट, राइट। तो हम उस ग्रीड में हैं, और ऑब्वियसली जो ग्रीड है तो हम ऑब्वियसली अपने असंतुष्ट हैं। आराम का ग्रीड है, हम आराम नहीं मिलने में हम असंतुष्ट हैं। तो असंतुष्टि, और थोड़ा सा माइन्यूटली ये हेयरलाइन फ्रैक्चर से जुड़ी हुई है, हेयरलाइन डिफरेंस है ये सिर्फ। तो दिस इज वेरी कनेक्टेड थिंग। at the level of our mental perception, हम जब अवॉइड कर रहे हैं सर्टेन एक्शन अवॉइड कर रहे हैं, तो हम उस समय पे असंतुष्ट ही हैं, जब भी हम महसूस कर रहे हैं कि हम उस एक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, राइट। मतलब हमें हमें अवॉइडेंस की फीलिंग तो आ ही रही है ना, हम लेजीनेस को स्वीकार कर रहे हैं। एक्चुअली हम जान रहे हैं कि हम लेजी है, हम उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं। सो
that way it is very very connected. So I for hope. example, suppose say I got your point. So like for Hmm. an example, if somebody wants to achieve something in their life, they reach to that particular position or Hmm. anywhere in life, and that contentment comes in that individual. Okay, fine. But actually, in that particular job, also there is again the possibility and probability of other things are also there. So reaching there is and doing nothing or thinking, okay, I have achieved, that is contentment, or not achieving for those aspects will come into laziness. Hmm. एक्चुअली ये एक मकर जाल है ये। जो भी कुछ हमें मिलता है, जिस भी स्टेट पर हम होते हैं, वहां पर हमें आगे और कुछ दिखता है कि देयर इज ए फर्दर पॉसिबिलिटी। तो वो जब पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, तो हम उसकी ओर बढ़ने के लिए हम अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं कि दिस इज नॉट एनफ। प्रॉब्लम इज हियर ओनली कि वट एवर इट इज टूडे, we feel this is not enough because we see there is a possibility of getting something more. So we see that possibility and we start craving towards it. पॉसिबिलिटी है, वहां तक शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम आज जो है उसमें संतुष्ट हैं, फिर हम और भी प्राप्त करना चाहते हैं। वो मिलेगा तो भी हमारी संतुष्टि डिस्टर्ब नहीं होगी, नहीं मिलेगा तो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इफ दैट इज द स्टेट, देन वी आर कंटेंटेड। सो डेफिनेशन ऑफ कंटेंटमेंट, उसी को हमारे में क्लैरिटी लानी है। हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हमें ऊपर पीक दिख रही है और पीक से हमें लग रहा है कि वहां से और कुछ सुंदर नजारा दिखेगा। अभी जहाँ है वहां से हम, अगर जो दिख रहा है उससे हम अपने आप को महसूस करने लगे, ओ आई एम मिसिंग समथिंग, है ना। जब हम बोलते हैं ना वी आर मिसिंग समथिंग, तो दैट मीन्स कि वी आर ऑनेस्टली मिसिंग द कंटेंटमेंट। हमारे संतुष्टि को ही मिस करते हैं, और कुछ शायद और जो भी है उसका परिणाम है, और कुछ मिस करना उसका परिणाम है। सो ये हमारे चारों दिन की अभी तक जो बात कर रहे हैं हम, उनमें पूरी आध्यात्मिक यात्रा में यही तो है कि जो है, फॉरगिवनेस का मीनिंग है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। विनम्रता हम इसलिए खो देते हैं कि जो मैं हूं, मेरा जो आवरण है वो मैं कर रहा हूं, है ना। आई एम नॉट हैप्पी एट दैट लेवल, मैं करता हूं। तो वो हम इसलिए हमारी विनम्रता को भूल जाते हैं। हमारी सरलता सहजता भी इसीलिए खो जाती है कि जो उस समय पे जहां है उससे कुछ और बनना चाहते हैं। संतुष्टि में भी यही प्रॉब्लम है। सो दिस इज ऑल, वेर एवर वट एवर वी आर, आवर पीस इज इन नेट। इस कोर्स में यही डिफाइन करने की कोशिश है कि आप जहाँ है, जैसे हैं, जिस भी भाव में है, जिस भी स्थिति में है, जिन भी संसाधनों के साथ हैं, जो भी आपको प्राप्त हो चुका है, all that is enough. You are pure in that state only. It should not depend on anything further. Yes, Mithila ji. आत्मानंद सर। आत्मवंदन। सर, आपने जो जर्नलिंग के बारे में जो बोला है ना कि टू राइट डाउन, जो अच्छा अगर हम कुछ पॉजिटिव लिखते हैं लेकिन रिगार्डिंग ग्रैटिट्यूड, तो हमको वो आनंद मिलता है, वी फील नाइस। लेकिन अगर हम पास्ट के कुछ लिखे जर्नलिंग, यानी हाउ टू इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ ऑन दैट नेगेटिव, बट वो हम्म। पढ़ने से बार बार डोंट वी गो बैक इन टू दोज इमोशंस ऑफ द पास्ट, और हमको तकलीफ नहीं होती है? बिकॉज पॉजिटिव लिखा, ग्रैटिट्यूड लिखा तो वी फील वेरी नाइस, अच्छा लगता है। बट वो नेगेटिव जब लिखते हैं तो अगेन वो इमोशंस फ्लश होते हैं ना पीछे से। तो हाउ Yes, टू yes. टैकल दैट? हम्म।
एक्चुअली लिखने के दो पर्पज हैं। एक तो हम उसकी एनालिसिस करें, मतलब जो भी लिखा, जो भी हुआ, उसको हम एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रतिक्रमण। वी रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट हैज हैपेंड, है ना। तो हम जो लिख रहे हैं वो हमें रिफ्लेक्शन के लिए मदद करना चाहिए। So when we are writing, we can even take the help of writing something what has happened and what we learned from it, वो भी साथ में लिखना चाहिए। अच्छा, What we learned from it, तो जब हम वो लिखेंगे, अगर एक स्टेप फर्दर जाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस। सो दिस बिकम्स ए 3 स्टेप प्रोसेस कि आज मेरे से एक कांच का गिलास गिर गया और वो फूट गया। किसी बच्चे ने या कोई दूसरे ने उसको बाय द वे गिराया और हमारे में एक इमीडिएटली एक थॉट आया, या तुम ध्यान नहीं रखते हो, देखो तुमने गिरा दिया। एंड यू कैन स्पीक इट एट एनी लेवल ऑफ एंगर, कितना भी आपका लेवल हो सकता है। तो आप जिस भी लेवल से ये बोल रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेट क्या हुआ कि हमसे गिरा तो गिर गया था, दूसरे से गिरा तो गिरा दिया था, है ना। कई बार ये मोमेंटरीली आता है व्हेन वी रिफ्लेक्ट कि यार हमसे भी गिरता है तो कोई जानबूझ के तो नहीं गिराया होगा उसने। सो वी रिफ्लेक्टेड, ओके, आज उसने गिलास गिराया, तो वी रोट दैट कि उसने गिलास गिराया एंड आई रिएक्टेड लाइक कि तूने गिलास गिरा दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग वी शुड राइट इज कि हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए था कि उसने जानबूझ के नहीं गिराया। सो आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओके, आई अंडरस्टैंड कि उसने जानबूझ के तो नहीं गिराया, गिर गया, उसकी सावधानी रखनी चाहिए थी। नाउ वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप कि whenever something happens by others, हम अगर किसी अन्य से गलती होगी तो मुझे अपने भाव में वही भाव लाना है कि वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। सो आई विल नेवर रिएक्ट लाइक दैट। सो यू विल डिसाइड ए प्रॉमिस दैट आई चेंज माई रिएक्शंस। जब एक बार ऐसा लिखेंगे, फिर 2-4-10 दिन में फिर कुछ होगा, फिर वो कहीं से आएगा। सो इफ यू हैव रिटन दैट कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिफ्लेक्ट लाइक दैट, तो वो आपको रिमाइंड करता रहेगा। इफ यू विल नॉट राइट, आपने एनालाइज नहीं किया, आपने उसको सीखा नहीं, उसके व्हाट आई विल कॉल इज ए प्रतिक्रमण, रिफ्लेक्शन नहीं किया, तो ये हैबिट में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई जर्नलिंग इज हेल्पफुल। but then should we Journaling is a read? process of analysis and lessons. बट उनको बार बार पढ़ना है पीछे के, या जो डेली हम लिखते हैं वही फोकस करना है? यानी अभी 2 दिन पहले मैंने जो लिखा था, 8 दिन पहले लिखा, मैंने शुड वी गो बैक एंड रीड इट और जस्ट आगे आगे ही बढ़ते जाना है, व्हाटएवर वी राइट फॉर टुडे? इट डिपेंड्स। पहला चीज तो ये है कि जब हमें हमें खुद को रिकलेक्ट होगा कि व्हाट इज यूजफुल फॉर अस, and if you actually do journaling, let's say you have been doing it from your school time, your journal will be so big, तो हमें सारा तो वापस नहीं देखना है। Once we do journaling, it reminds us, and just for a few days it will it might we might get a recall। थोड़े दिन बाद रिकॉल भी बंद हो जाएगा। अच्छा, ओके, 2 साल पहले आपने जो लिखा, 3 साल पहले जो आपने लिखा, अगर ऐसा आप रेगुलर कर रहे हैं तो उसका रिकॉल भी थोड़े से टाइम रहेगा, बट उसका लेसन अगर इनकलकेट हो जाता है, दैट विल बी द यूटिलिटी फॉर अस। तो होगा क्या कि जैसे पास्ट में हमने कुछ सीखा और वही उसी तरह की घटना 6 महीने बाद दोबारा हुई, तो वो हमें 6 महीने पहले की घटना को रिमाइंड कर देगा। एंड इफ यू हैव डन जर्नलिंग and reflected and recorded that this is the lesson I want to learn, तो वो जो माइंड में ही बना हुआ था छोटा सा लेसन, अगर उसी समय किया, जर्नलिंग करने से वो मजबूत हो जाएगा और रिकलेक्शन में इजी हो जाएगा। सो दैट मच इज एनफ। यू नीड नॉट इवन रेफर समटाइम्स।
आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। मेनी टाइम्स आपको जब लगेगा कि मुझे रिकॉल चाहिए, तो आपको याद आएगा व्हेन लेट अस से कि यू रिकॉर्डेड इन लास्ट 10 डेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो पहले दिन में 4-5 कोई बातें आपको रिकलेक्ट हुई, फिर दूसरे दिन हुई, तो अब जब एक बंडल बन गया आपके पास, जब नेक्स्ट इवेंट होगा तो आपको लगेगा यार उस दिन कुछ ऐसा हुआ था और उसी के साथ साथ कुछ और भी हुआ था, आई एम जस्ट मिसिंग, लेट मी गो बैक एंड रिमाइंड दैट लेसन। तो वो रिमाइंडर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जर्नलिंग नीड नॉट बी रेफर्ड अगेन। द मेन लेसन एंड एसोसिएटेड लेसन्स, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जर्नलिंग एसोसिएटेड लेसन्स के लिए। जो एक घटना है वो तो आपको रिकलेक्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ हमने कुछ और भी सीखा था, वो आज कुछ जहन में याद आ रहा है, बट वो हमें रिमाइंड करना है। दैट टाइम यू कैन यूज जर्नलिंग। Yes, sir. किसी Very के nicely डिस्कोर्स। explained. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. I will do that from today. Like आपने जो यस 4 steps बोला है, I'll work on that, sir. यस यस, वेरी So ग्रेट। much. Thank you. थैंक यू। यस सुहास जी। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया. Thank you, sir. It's a very good topic, and you elaborated so nicely. So thank you थैंक very much for that. But actually, I just thought that last lecture we discussed about, and I recollected one example of that Goenkaji in Vipassana. He said his guru, that Brahmadeshi was he was a IAS of he's a big officer in accountant general in Thailand, or sorry, in Burma. So Burma's so what he got it lesson that he used to take Vipassana Dhyan in half an hour from he got permission from the government to take Dhyana Vipassana for employees, practical demonstration. So what happened? All the corruption reduced and everything, and all this behavioral employees' mindset was so purified. So this all I got it because you said last time that you had got some employees that some misbehavior and all these things. So if you are very good in theory, you are very good in demonstrating, teaching philosophies and like that. I am not good in talking. So if you can raise that moral by taking just practical meditation dhyana of the employees and all the connected people of your this thing. So what happens? It will take you will also get benefited because of your power of bringing goodness in the employees very near to you. I am not good in यस। talking, and I'm not, some people are very good in talking. So you can your idols like now because you are impressing us also because of your philosophies and all these things. But in practical demonstrations, if you get success, it is nothing like that. Thank you for your reminder. This is a great thing. We are doing it sometimes, और ये इसका प्रभाव भी पड़ता है। एंड इसमें 3-4 बातें मैं आपको रिफ्लेक्शन में शेयर करना चाहूँगा। और पहली बात आपसे एक निवेदन करूँगा और बहुत प्रेम से आपसे भाव से करना चाह रहा हूँ कि let us not reinforce anything you feel about which you are not satisfied। आप जब ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल सकता, आई एम नॉट गुड स्पीकर, जब ये कह रहे हैं तो आप क्या शो कर रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई एम एबल टू स्पीक। आज के लेसन से रिलेट करते हैं इसको। इट Yes, हैपन्स yes. विथ everyone in our life, everyone, almost I would say it happens with everyone। तो इसको मैं बहुत स्ट्रांगली एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ अपनी चर्चा में, और कल से मुझे लग रहा है कि चर्चा को बढ़ाएंगे और डिस्कोर्स को कम करेंगे। चर्चा इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मुझे खुद को इतना उससे एनर्जी मिल रही है, उतना लर्निंग्स मिल रही है।
और मैं अपना सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैं देख रहा हूँ इस डिस्कोर्स इसको करने से, कि हम कितना शेयर कर पाते हैं, कितना Why, sir? One minute. कनेक्ट कर पाते हैं, One बट minute. इट हेल्प्स Oh, मी, इट what? हेल्प्स See, what I आपको। mean, what I mean to say, sir, 1 minute. What you said, it is very correct. Okay, don't underestimate yourself. Okay, but now I'm 73 years old. So I look back previously. I thought that my bosses also told me, Saraf, you instigate people like anything. That's why they Abel Mujamar. Sometimes some people like that. Some characters, some personalities like me. They are type of Abel Mujamar. Suppose you are doing something good, but the way of talking and the way of preaching is not good, so that they get you provocate and instigate the people which they don't like in society. People like very goody people. We are not goody, so you are rejected. That is the this is the example I have got. So it is राइट, राइट। better if people like you can properly and coolly and calmly such people I mean seeing the psychological sorry, I'm not good in explanation, but what I mean to say, if you do practicals, see, I'm very good in actions, I'm very good in punishing taking action very quick in actions and taking results by forcing the people. Even if sometimes I go beyond my capacity and punish, I like provocating, punishing, and bringing the black, I mean, negatives, so that they are getting pure. Maybe they feel bad, but I don't mind. Okay, if you feel bad, it is not my राइट। fault. You are useless. I am very clear. I am very clear. I am my community is very लिटिल फर्दर okay. This is अपन not एक good. बात, This is not good. आप एक बात को समझते हैं अभी हम। देखिए, वो जो सारी चर्चा है उसमें काफ़ी बाकी लोग भी समझ गए हैं, और मैं आपके इस सुझाव को बहुत हृदय से ले रहा हूँ, और मुझे खुद को बात सुनते ही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि यार अपने लेबर को बैठ के कभी भक्ति संध्या करो, Yes. भजन करो, उनके स्टेप से चलो, है ना? आई एम Yes. गेटिंग इट सो लेट। आई आई हाईली अप्रिशिएट, और इट इज़ अ गुड रिमाइंडर फॉर मी, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, और भी कुछ आपने बातें कही हैं, लेकिन एक सूत्र पकड़ते हैं सर, मेरा निवेदन है, एक बार 1, 2 मिनट, 3 मिनट में हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस बात पर, ठीक है? अभी रंजीता जी है, वो अपने एक स्टाइल में कुछ बोलती है, उनकी एक इन्नेट पर्सनालिटी है, व्हाटएवर इज गिवन एज इन्नेट प्रॉपर्टी, उस तरह से हैं। तन्वी जी अपने स्टाइल में बोल रही हैं, व्हाटएवर शी इज। अभी मिथिला जी ने अपने भाव से, उनको एक रिफ्लेक्शन आया कि ओ, इफ आई कुड हैव डन दिस वे, तो मुझे ऐसा मिल सकता था। अब इस भाव की हम एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी है, उतना सा एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हम सब साथ में मिलके किस यात्रा में हैं? ब्रह्म के प्राप्ति की यात्रा में Yes. है ना सर? है ना? हम सब अलग-अलग हैं। यस, एग्रीड? एवरीवन इज़ डिफरेंट। तो हर एक की स्पीकिंग एबिलिटी अलग है, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी अलग है, कुछ काम करने की क्षमता अलग है, उसकी नेचर अलग है, सब कुछ अलग-अलग है। अब उस अलग-अलग होने की वजह से मिथिला जी कहें कि भाई मैं जो हूँ, मैं तो कम हूँ, आप ज़्यादा अच्छे हैं। इफ यू से दैट, इफ मिथिला सेज लाइक दैट, सो व्हाट विल हैपन इज द मिथिला सोल, जो प्योरिटी है मिथिला की सोल की, मुझे तो मिथिला जी को अंतिम दिन ब्रह्म की स्वरूप में प्रतिस्थापित करना है। थोड़ी सी देर मिथिला को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको बनाने से आपकी पर्सनल रिमाइंडर्स आ रहे हैं अंदर से, सो मैं आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। लेट्स मेक तन्वी एज आवर सब्जेक्ट, let's make Raj Ratna as our subject. So I have to take, my goal is that every one of us, in whatever state we are in this course, we end up with self-realization. If we are able to do or not do is a different thing, but हमारा गोल ये होगा कि हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करेंगे। ओके, सो इस गोल का मतलब क्या है कि अलग अलग एबिलिटीज के, अलग अलग कैपेबिलिटीज के लोगों को जो जैसा है उसमें उनको क्षमा भाव में आना है, उनको विनम्रता में आना है,
उनको सरलता में आना है और उसको संतुष्टि में आना है, राइट। अगर मिथिला कहे कि जी मैं आपके जितना अच्छा नहीं बोल सकती, तो वो क्या रहा है कि वो जो संतुष्टि का भाव है ना, जैसा मैं हूं वैसे मैं जैसा बोल पाती हूं उसमें मैं संतुष्ट हूं, तो हम 10वें स्टेप में जा पाएंगे, Yes. राइट। तो क्योंकि मेरे को आज का ये लेसन जो है, आज का इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको बिठाना है। हम सब साथ हैं, वी आर ऑल टुगेदर व्हाट एवर वी आर, देयर इज नोबडी हायर एंड अपर लोअर। बस इतना सा ही हमारे भाव में सेटल करना है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हम में कोई फर्क नहीं है, बुद्धा और हम में कोई फर्क नहीं है, वी आर सेम। व्हाई वी आर Yes. नॉट सेम, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव द सेम, कि हम जहां हैं वहां पर संतुष्ट नहीं है। आप बहुत अच्छे वक्ता हो जाएंगे तब आप संतुष्ट हो जाएंगे, वो अलग बात है। आप अच्छे वक्ता बनने का प्रयास करें, वो भी अलग बात है। पर मिथिला कहे कि नो, मैं जैसा हूं, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो वो जो सेटिस्फाइड जो है ना, वो अंदरूनी जो मन की स्थिति है ना, उस पर हमको स्थापित होना Yes. है ना। हमें इस पर स्थापित होना है कि हम जैसा है वो संतुष्ट है। उसके बाद हम और कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करें, तो Sir, हम सभी लोग, वी आर ऑल वन, ऑल एट वन लेवल, ऑल एट दैट लेवल। उस लेवल पे ही हमें रहना है, उस लेवल पे स्थापित होना है। दैट इज आवर गोल। आप बोलिए, yes, कुछ thank कहना you. चाहते Sir, this is see. I am see as you are telling of inner santushti. I am very much happy with myself. See हैं? what राइट, happens. It reflects on my health. Suppose I am this happened moment to moment. Suppose I am not good with my health. Some BP is going up and there's something means I am not satisfied with myself. Something happens immediately यस, happens. So immediately it is natural justice. If you are doing राइट, nonsense with yourself, means like you are not happy with yourself, immediately will BP shoot up. Means it punishes, nature punishes you if you are doing something wrong with your body. It reflects in your body first. Acha, another thing is that my question to you is, I mean, I'm actually what we are human beings and animal life. Nature is full of satisfied. Animals I see they are fully contented. Whatever they eat, they don't hold. They eat and they die. I mean, they life whatever life nature has given, destiny has given them. They enjoy life to the maximum more than human beings. Animal life is far better. What I feel because यस, of the human life, this total nature, this pollution is done because of the humans. All these rivers are polluted because of the humans. This what happens, What so यस, my question to you is that whether animals are superior than humans or what is that? यस, यस। जो भी हम नेचर है, इसको आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट टच कर लिया। इसमें मेरा एक पूरा कोर्स रहता है अलग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग टू नेचर, कनेक्टिंग विथ नेचर? उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, वो आपने सब्जेक्ट आज टच कर दिया है। लेट अस टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट कोर्स। सबसे पहला तो उस कोर्स को करने के लिए मैं अपने यहाँ पर एक प्लेस बनाया है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, 1 मिनट में आई विल ट्राई कि अगर मैं आज आपको वो दिखा सकूं, तो जस्ट दैट विल कंप्लीट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि हाउ एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस। Hey, they are more contented. They are more peaceful. They are more contented. They are very pure. They pure. The humans are doing nonsense because more than animals. यस, चलिए अपन एक काम करते हैं, लेट मी ट्राई दिस। अभी कोशिश करता हूँ मैं आपको मेरी बात कहने। मेरे को वैसे भी तो कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। Let us see if it happens or not. I will discuss something. To share audio, क्या हो रहा है इसमें? Okay, कुछ
आज कुछ ना ये हमने लगता है कि ज़ूम को अलग ढंग से कनेक्ट किया है। हाँ, आई कैन प्रोबेबली पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। Yes, yes, no हाँ, problem, no हो problem. रहे सर। इसकी आवाज आ रही है क्या? यस आई एम। आवाज आ रही है? यस यस आवाज यस आवाज आ रही है? यस सर। मैन आई प्लेड आवाज आ रही थी। ओके, तो मैं इसको आपको 1 मिनट। Sorry, sir, I can understand. वंडरफुल वंडरफुल सर। So what I have shown you is the nature retreat center which we are building. और ये थोड़ा सा पुराना है, तो अभी काफ़ी कुछ इसमें और भी डेवलपमेंट हो गया है। दिस वाटरफॉल इज़ नाउ फुली एक्टिव एंड वी टेक ऑलमोस्ट डेली बाथ अंडर दिस वाटर। और हिमाचल में या हिमालय में 80-90% वाटरफॉल्स जब ड्राई हो जाते हैं, हमारा वाटरफॉल तब भी चलता है। वाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन ए बटन। सो और इसको काफ़ी नेचुरली बनाया है। वी हैव नेचुरल एनवायरनमेंट देयर, उसमें हम ऑर्गेनिक मड यूज़ करते हैं, मड बाथ लेते हैं। तो आपने जैसे नेचर का मुझे याद दिलाया, यहाँ हमने मेडिटेशन के नेचुरल पिरामिड बनाए हैं, एकदम नेचुरल हट्स। ऋषि मुनि हम देखते हैं कि किसी झोंपड़ी में साधना क्या करते थे, उस झोंपड़ी की जो एनर्जी है उन मटेरियल से, नेचर के बीच में होने से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती थी। तो हम क्या है कि अभी मॉडर्न टाइम्स में पिरामिड्स बना रहे हैं, हेवीली लोडेड विथ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और वो सब है ना, तो वो जो वाइब है उसकी वाइब्रेशन तो थोड़ा डिफरेंट होती है। एंड सो वी थॉट लेट्स टेक द बेस्ट फ्रॉम नेचर, है ना। तो नेचर के जितना नज़दीक रह सको, तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नेचर के लिए आपका कनेक्शन को डीपर बनाने के लिए करता हूँ, है ना। एक लड़की को देखने जाते हैं, पहली बार मिलते हैं, बात करते हैं, अचानक से कोई मिलती है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा और मिलते हैं, तो दोनों के लगाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं व्हेन वी गो डीपर इनटू द सब्जेक्ट। तो डेप्थ को बढ़ाने के लिए, मतलब हम सभी लोग कहेंगे हाँ नेचर हमें अच्छा लगता है, हम भी करते हैं, बट हाउ हाउ डीप वी कैन गो इनटू इट। और डेप्थ का बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है कि आप जो अपने ईगो को शेड करने के लिए, अपने संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, अपने क्रोध को कम करने के लिए जितना एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट आपका बहुत कम हो जाए। नेचर अपने आप ही आपको इतना सरल बना दे कि आपका क्रोध आए ही नहीं, आपका Yes, अहंकार पैदा ही ना हो, आपका अहंकार बहुत ही धूमिल हो जाए। सो व्हाट आई वांट टू प्रपोज इज, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ नेचर, लेट इट डू अ लॉट ऑफ योर वर्क। तो आपको कम काम करते हुए भी आप ब्रह्म की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता रहूंगा। सो दिस इज माय एफर्ट। और अभी अगले I, वीक ही I हमारी wanted यात्रा है। I wanted to share one एक example. I mean एक कथा. I mean what happened when you talk about faith and satisfaction and Shraddha. So just a small story. What happened when a man was friend, God was his friend. He was considered God. Always suppose he is walking. He thought that God is walking with me. He's just like my friend. Both are walking together. So in trouble times, what happened? He was walking alone.
So God came, just he asked God, where have you disappeared? When you're in good, when I have a good time, you were with me. You are my friend. But now when I'm suffering because of the destiny and bad times, you are not there. You're innocent. You are where you got. You are not a good friend. So God told him, see, you are not walking. I am walking. You are on my shoulder. That is why the trouble times are getting very fastly. It is going down because of I am your friend. God says, but you should have faith. What happened? You are passing. I am taking you out of this trouble times very fast. In your legs, it is not strong enough to walk so fast. I'm taking you out of these miseries very fast because you are on my shoulders. बहुत बढ़िया आपने कहा। और मजे की बात यह नहीं कि जब आप संतुष्ट हो, जब आप खुश हो, तो गॉड बिल्कुल आपके साथ है, आपकी प्योर फॉर्म में आप हैं, वही गॉड है। और जब आप संतुष्ट नहीं हो तो गॉड आपको याद दिला रहा है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया। तो मैं नेचर की बात को, आपने कहा कि एनिमल्स और ह्यूमंस में से कौन सुपीरियर है? Yes, जो भी नेचर but के साथ, जो भी नेचर के साथ है, I वही thought गॉड है। that what happened when you are talking of drinkingness and this all these heraferis and all these things. Now day by day, what I found that in Kali Yuga, times are not good. Every day we are finding people are, because of this advanced mobile and laptop and whatnot. What growth in the sense we are looting the nature, and generations to come they are getting more and more desire oriented and all the whatnot. So animals they don't crave for such a big lavish thing. So I thought that animal life is far better than human life. सो एनिमल लाइफ इज बेटर एज लॉन्ग एज दे आर इन नेचर, और नेचर के साथ है। वही हमारे डॉग्स और जो पालतू जानवर हम जिनको पाल लेते हैं, वो वैसा नहीं बिहेव करते, राइट? उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसी तरह से Yes. ह्यूमंस अपना जितना नेचर से जुड़े रहेंगे, नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, नेचर की वैल्यूज में बने रहेंगे, तो वही चीज हो पाएगी। तो एक तो मेरा आमंत्रण है आप सब लोगों को What कि happened नेचर in के साथ, Corona also, nature punish people and human. You see, in Corona, what happened? It was mass. Even natural air also got polluted because of the nuisance of humans, and even Corona was worldwide effect. So I got thought that nature is definitely punishing. If you doing so much of wrong with nature, Corona came. Okay, thank you. थैंक यू। तो चलिए, तो मेरे ख्याल से बात का सार मिल चुका है हमको। एक ही सेंटेंस में वापस याद दिलाऊंगा कि हम सब लोग जो भी जहां पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में संतुष्टि को फील करें। Yes, yes. जैसे जो भी है हमारे पास, जैसे भी रिश्ते हैं, जैसी भी स्थिति है, उसमें असंतुष्टि आए ऐसा ना हो, ऐसा प्रयास करें और संतुष्टि की फीलिंग करें, तो हम अपने ब्रह्म की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे, पहुंच पाएंगे, डेफिनेटली पहुंच पाएंगे, 100% पहुंच पाएंगे। हम कुछ और प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे, तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे, और शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि संतुष्टि कभी मिलने वाली है नहीं। तो लेट अस टेक समवन एल्स अगेन। हैप्पी सोल जी, अपना वीडियो भी अगर दिखाएं तो अच्छा है। हाँ, हैप्पी सोल। क्वेश्चन है, पूछना है आपसे जी सर, आप वीडियो पे आ सकते हैं? हाँ जी मैम जी। यस सर, एक जो है रिलेशन में एक लड़की है जो है, उसे मैरिड है, अभी 32 इयर्स की है। उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, 1 ईयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अब उनकी फैमिली उसको समझाने के लिए लग रही है, थेरेपी करवा रही है साइकेट्रिक से, लेकिन उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए वो लड़का सही नहीं है। इतना समझाने के बाद भी, इतना लोग प्रेशराइज करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है सर, ये इसकी रिगार्डिंग मतलब इसमें क्या किया जा सकता है? उस सब जान रहे हैं वो लड़का सही नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट लड़का है, और उसके बाद वो
फिजिकल एब्यूज करता है गर्ल्स को, सब कुछ पता है। वो चार्टेड अकाउंटेंट, वो एजुकेटेड लड़का नहीं है, फिर ही उसके पीछे लगी हुई है एकदम। So there are a lot of issues in this, और टॉपिक काफ़ी विस्तार से है, बड़ा है, इट कैन नॉट बी प्रोबेबली आंसर्ड इन दिस उनकी फैमिली भी सफर कर रही है, फैमिली डिस्कोर्स। सफर कर रही है, हर कोई। वो भी बंदा मैरिड है, उसकी भी एक छोटी सी डॉटर है। राइट, सो आई एम गेटिंग इट। मैं आप जो पूछ रहे हो उसको मैं समझ रहा हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी जो हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिस लेसन को हम इस कोर्स के दौरान हम अपने में प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं, उसकी चर्चा तक अगर हम सीमित रखें तो इस इश्यू पे शायद अभी कोई मेजरली हम बात नहीं कर पाएंगे। दिस इज ए प्योरली, नॉट प्योरली, इट्स ए मल्टी डायमेंशनल इश्यू। उनकी सोल जर्नी दोनों की कहाँ पर है, दोनों का क्या लेवल है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। लेट्स टेक इट इन ए काउंसलिंग सेशन एट ए डिफरेंट फोरम। एक स्पिरिचुअल टैबलेट्स का जो काउंसलिंग ब्रांच है वहाँ पे आप ले सकते हैं इसको, और Yes. देन यू विल प्रोबेबली टच समथिंग, एंड देयर इज नो शॉर्ट आंसर टू दिस, to me. To me, I don't have a very quick and short answer, and I probably am not able to relate it to our discourse today. वो एग्जाम्पल मैंने जो भी एक दिया वो थोड़ा सा ऐसे टच कर जाए इसलिए देते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कि हाउ आवर डिससेटिस्फैक्शन ट्रेवल्स ऑन अस, और कितना माइन्यूटली ट्रेवल करता है वो। इस माइन्यूटनेस को समझते हुए हमें सेटिस्फैक्शन जोन में आना है, तो हम हमारी प्योर फॉर्म को पहुंच पाएंगे। उसमें हमारी कोई भी उपलब्धि, कोई भी ज्ञान, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि कोई भी ध्यान करने की भी आवश्यकता, मतलब कंडीशनल नहीं है। देयर इज नो कंडीशन दैट आप कई सालों से ध्यान कर रहे होंगे तो आप इस कोर्स के माध्यम से नहीं कर पाएंगे और आप ब्रह्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू अचीव इट प्रोवाइडेड वी टेक दीज स्टेप्स वेरी सिंसियरली। इट्स अ वेरी वेल डिजाइंड कोर्स, 2500 ईयर से ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, और हमें समझ में आता है जैसे जैसे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, तब तब हमारे को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है कि यस, दैट मोमेंट वी आर प्योर, दैट मोमेंट वी आर easy and simple, सरल, that moment we are vinamr, mradul, egoless, that moment we are in forgiveness state, free of anger। तो वो हम समझ करके चल रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कि हमें जीवन भर के व्यवहार में ही लाना है। पहले हमें उसको समझ करके कुछ समय के लिए हमारे को ऐसी स्थिति में आना है। ड्यूरिंग द कोर्स अगर हम उस स्थिति में बने रहें और हम उस यात्रा से उस समाधि के अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे, तो हमको ये आगे जाके यही गुण हमारे में स्थिर होने लग जाएंगे। लास्ट ईयर के कोर्स में हमारे 2 साथी थे। हम लास्ट डे का जो प्रक्रिया होती है उस दिन हम कोई ज्यादा डिस्कोर्स नहीं करते, वी जस्ट गो इनटू दैट स्टेट। तो बस वो ये है कि हम इन सीढ़ियों को मजबूत करते रहें। तो एक व्यक्ति थे, वो तो बिल्कुल काफी देर तक समाधि में चले गए, एंड इट मे बी मोर देन हाफ एन आवर और समथिंग। ही उनको जब वापस आए तभी उनको रियलाइज हुआ कि ही वाज, तो वो जो भ्रम की स्थिति है वो इन सीढ़ियों पे चढ़ करके जा रही है। तो हमको इस पे ही फोकस करना है। मेरी बार बार अपील है कि हमको यही गुण जीवन में हमेशा के लिए स्थायी हो जाए, ऐसा अभी कोई टारगेट मत रखिए, ये फिर आपको असंतुष्ट कर देगा। बस इस गुण को समझे, इसमें प्रतिस्थापित उस समय हुए और उसको समझ करके अगले कदम को बढ़ाया, प्रतिक्रमण किया, रिफ्लेक्ट किया, डेली इसको इनकलकेट किया, इनबिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया, सो दैट हम एक बार उस अनुभव को प्राप्त कर लें। उस अनुभव के प्राप्ति से हमारे ये गुण भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, संसार भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। So I think if Yeah, this reminds किसी के us of questions? today's lesson, we probably can. Yeah, I don't think किसी के questions है अब। Okay.
सो आई कैन थैंक एवरीवन। और ये यात्रा करने में आप मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी जो सूत्र हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं, और इस यात्रा में बने रहें। और कभी इस यात्रा का कोर्स हम फिजिकली भी करना चाहेंगे, नेचर में बैठ के करना चाहेंगे। ये 10 स्टेप्स की यात्रा को हो सकता है हम 3 दिन में या 5 दिन में पूर्ण कर लें। तो दैट